channel. So in the last class, we have started non-homogeneous linear equations and how to solve it. So let us continue with our examples. So हमने last class में complementary factor निकालना सीखा था कैसे? By splitting the auxiliary equation into linear factors. So देखिए हमारे पास यहाँ पे जो equation given है auxiliary equation example 4 में ये आपके पास given है d square minus dd dash माइनस 2d इज इक्वल टू 0 फॉर्म में गिवन है. सो हम इसमें से क्या करते हैं, d कॉमन निकाल लेते हैं. ये आ जाएगा d माइनस डी डैश माइनस 2 इज इक्वल टू 0. सो यहाँ से फर्स्ट फैक्टर d इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड फैक्टर d माइनस डी डैश माइनस 2 इज इक्वल टू 0. अगर हमारे पास फॉर्म होती है ad माइनस बी डी डैश माइनस सी इज इक्वल टू 0, सो यहाँ से हमारे पास फॉर्म आती है e की पावर c by ax phi of bx plus a y. अगर हम फर्स्ट पार्ट के लिए कंपेयर करें d इज इक्वल टू 0 में, तो b भी 0 है, c भी 0 है. इस इक्वेशन में पुट करते हैं b एंड c 0. इसके लिए b भी 0 है, c भी 0 है और a की वैल्यू 1 है. पुट करते हैं. विल गेट e की पावर 0 इज 1 phi 1 सिंपल y आ जाएगा हमारे पास सिर्फ. प्लस नेक्स्ट टर्म में हम कंपेयर करें, यहाँ पे है c की वैल्यू 2, a की वैल्यू 1 एंड b की वैल्यू 1. से आ जाएगा e की पावर 2 by 1x phi of bx प्लस a1. से यहाँ से हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर निकल के आएगा phi 1y प्लस e की पावर 2x phi 2x प्लस y. Now we'll find particular integral, that is राइट हैंड साइड से आएगा साइन ऑफ 3x प्लस 4y डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर माइनस डी डी डैश माइनस 2d. सो यहाँ पे हम पुट करेंगे डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3 का स्क्वायर, डी डी डैश इज माइनस 3 क्रॉस 4 एंड डी डैश स्क्वायर इज माइनस 4 का स्क्वायर. सो विल गेट साइन ऑफ 3x प्लस 4y अपॉन में d का स्क्वायर इज माइनस 9, डी डी डैश इज माइनस 12, सो प्लस 12 माइनस 2d, दैट इज साइन ऑफ 3x प्लस 4y अपॉन में 3 माइनस 2d इंटू 3 प्लस 2d अपॉन में 3 प्लस 2d से हम इसको रैशनलाइज कर दिया. डिनोमिनेटर में आ जाएगा 9 माइनस 4d स्क्वायर एंड ऊपर आ जाएगा 3 साइन ऑफ 3x प्लस 4y प्लस 2. डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x विल गेट 3 आ जाएगा यहाँ पे कांस्टेंट cos ऑफ 3x प्लस 4y. सो विल गेट हियर 3 साइन 3x प्लस 4y प्लस 6 cos ऑफ 3x प्लस 4y अपॉन में 9 माइनस 4, d का स्क्वायर इज माइनस 9, सो 9 माइनस 4 ऑफ माइनस 9 दैट इज 9 4 36 प्लस 9 इट इज 45. ऊपर नीचे से 3 कैंसिल कर देते हैं, आ जाएगा 1 बाई 15 साइन ऑफ 3x प्लस 4y प्लस 2 कोस ऑफ 3x प्लस 4y. सो ये हमारा पार्टिकुलर इंटीग्रल आ चुका है एंड कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर आ रहा है phi 1 y प्लस e की पावर 2x phi 2x प्लस y प्लस this is equal to z. So this is the complete solution. Next we have example number 5. We have to find the general solution of this equation. So यहाँ पे different example है. इसमें क्या है, जो हमारे पास auxiliary equation है d square plus d dash plus 4 is equal to 0 cannot be resolved in linear factors. आप कितनी कोशिश कर लो रिजॉल्व नहीं कर पाओगे linear factors में. तो जब हम ऑक्सिलरी इक्वेशन को लीनियर फैक्टर्स में रिजॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ पे z को लेट करते हैं a e की पावर hx प्लस ky, ये एक सॉल्यूशन लेट करते हैं. फिर हम जो भी यहाँ पे टर्म्स गिवन है वो फाइंड आउट करते हैं. dz फाइंड आउट करते हैं, a एज इट इज e की पावर hx प्लस ky का डेरिवेटिव ah e की पावर hx प्लस ky, d स्क्वायर z आ जाएगा a h स्क्वायर e की पावर hx प्लस ky, d डैश z आ जाएगा a k, देखिए e की पावर hx प्लस ky
वाई में वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव के बाहर आ जाएगा। पुट करते हैं इस इक्वेशन में, या फिर सिंपल इस अगर हम बात करें इस इक्वेशन में पुट करना है आपको z इज इक्वल टू 0। सो टी स्क्वायर जेड की वैल्यू है a h स्क्वायर e की पावर एच एक्स प्लस के वाई। डी डैश की वैल्यू पुट करनी है a के e की पावर एच एक्स प्लस के वाई प्लस 4z की वैल्यू पुट करनी है a e की पावर एच एक्स प्लस के वाई इज इक्वल टू 0। सो a e की पावर एच एक्स प्लस के वाई कॉमन आ जाएगा, एच स्क्वायर प्लस के प्लस 4 इज इक्वल टू 0। बेसिकली क्या करना होता है, हमें यहाँ से k की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। सो k की वैल्यू आ जाएगी -4 माइनस एच स्क्वायर। कभी बार क्या होता है, जो हमारा सॉल्यूशन है वो किस टाइप से लिखा जाता है वो मैं आपको बताऊंगी। तो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर बन जाता है, समेशन लिखेंगे हम a e की पावर एच एक्स, k की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं -4 प्लस एच स्क्वायर इंटू वाई। ये कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर है। कभी कभार इस चीज को हम ऐसे भी लिख लेते हैं समेशन a e की पावर एच एक्स प्लस के वाई। जब k की वैल्यू नहीं निकल रही उसे यहाँ पे हम लिख लेते हैं वेयर इक्वेशन हमारे पास एच स्क्वायर प्लस के प्लस 4 इज इक्वल टू 0 है। अब हम फाइंड आउट करेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल दैट इज e की पावर 4x माइनस वाई अपॉन में डी स्क्वायर प्लस डी डैश प्लस 4। तो यहाँ से अगर हम a की वैल्यू फाइंड आउट करें वो है 4, b की वैल्यू -1। कैसे फाइंड आउट करते हैं, इस फॉर्म से e की पावर ax प्लस dy। d की वैल्यू होती है a दैट इज 4 एंड d डैश की वैल्यू होती है b दैट इज -1। पुट करते हैं e की पावर 4x माइनस वाई अपॉन में 16 माइनस 1 प्लस 4 दैट इज 20 माइनस 1 दैट इज 19। e की पावर 4x माइनस 1 बाय 19। ये आज का पर्टिकुलर इंटीग्रल। नेक्स्ट यू विल राइट हेंस complete solution is given by complementary factor plus particular integral। so complementary factor हमारे पास ये प्रेजेंट है। so ये हमारे पास आ जाएगा समेशन a e की पावर एच एक्स माइनस ऑफ एच स्क्वायर प्लस 4 इंटू वाई प्लस e की पावर 4x माइनस वाई बाय 90। दिस इज द वैल्यू ऑफ z which is your complete solution। Next we have example number 6. Find the general solution of the given equation d square minus d dash minus 1 is equal to 0. Again this auxiliary equation cannot be resolved in the linear factors. Hence we'll let the solution z is equal to a e की power hx plus ky. Then we'll perform derivative with respect to x, that will come ah e की power hx plus ky. Again derivative with respect to x, so a h square e की power hx plus ky. And then derivative with respect to z is a k e की पावर एच एक्स प्लस के वाई। हमें सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू d स्क्वायर क्या आ जाएगी a h स्क्वायर e की पावर एच एक्स प्लस के वाई माइनस d डैश, सो माइनस a k e की पावर एच एक्स प्लस के वाई माइनस 1 मीन्स माइनस z a e की पावर एच एक्स प्लस के वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम e की पावर एच एक्स प्लस के वाई कॉमन निकाल लेते हैं। ये आ जाएगा a भी कॉमन आ जाएगा एच स्क्वायर माइनस के माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी एच स्क्वायर माइनस 1। सो कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर कैसे लिखा जाएगा, समेशन a e की पावर एच एक्स k की वैल्यू पुट कर लेते हैं एच स्क्वायर माइनस 1 इंटू वाई। अब हम फाइंड आउट करते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल के राइट हैंड साइड लेते हैं एक्स स्क्वायर वाई अपॉन में डी स्क्वायर माइनस डी डैश माइनस 1। सो ये एक्स की पावर m वाई की पावर n फॉर्म है। सो नीचे वाले पार्ट को हमें क्या करना पड़ेगा 1 इंटू समथिंग 1 प्लस समथिंग। जैसे माइनस कॉमन निकाल लेते हैं माइनस एक्स स्क्वायर वाई अपॉन में 1 माइनस ऑफ डी स्क्वायर माइनस डी डैश। सो दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर वाई 1 माइनस डी स्क्वायर माइनस डी डैश की पावर माइनस 1। सो माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर वाई, इसका फॉर्मूला मैं आपको बता चुकी हूँ 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 1 इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो इसको एक्स मान लेते हैं। सो 1 प्लस डी स्क्वायर माइनस डी डैश इस टर्म का स्क्वायर। सो इस टर्म का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा डी की पावर 4, उसकी नीड नहीं है क्योंकि यहाँ पर पावर मैक्सिमम 2 है। इसका स्क्वायर डी डैश का स्क्वायर, उसकी भी नीड नहीं है क्योंकि यहाँ पे y का डेरिवेटिव 1 तक ही पॉसिबल है। नेक्स्ट आ जाएगा 2 डी स्क्वायर डी डैश, अगेन डी स्क्वायर डी डैश, वो सही है। से आ जाएगा -2 क्योंकि a माइनस बी को होल स्क्वायर है ना, ठीक है। माइनस ऑफ क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सो 2y
माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स डेरिवेटिव करना एक्स स्क्वायर का 2, डी डैश मीन्स 1 टाइम से आ जाएगा माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2y माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 से मेरे पास पार्टिकुलर इंटीग्रल आ चुके हैं। कंप्लीट सॉल्यूशन हम लिख लेते हैं यहाँ पे। Hence, complete solution is given by z is equal to summation a e की पावर hx प्लस h स्क्वायर माइनस 1y माइनस लगा के आना चाहिए था माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2y प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो ये हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाता है। Next we have example number 7. We have to solve the given equation. First हम यहाँ से auxiliary equation की factors लिखते हैं d d, ठीक है। फिर हमें d डैश चाहिए। सपोज मैंने एक टर्म d डैश की लिख ली, माइनस 2d डैश का स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ पे माइनस 2d डैश लिख लिया, तो माइनस 2d डैश का स्क्वायर बन गया, ठीक है। और अगर हम यहाँ से कंबाइन करें d d डैश एंड माइनस 2d d डैश, तो माइनस d डैश बन गया। अब आते हैं इस टर्म के, सो मैं अगर यहाँ पे 2 लिख लें तो 2d डैश ये बन जाएगा हमारे पास। सो इस टाइप से हमारे पास ब्रेक होंगे फैक्टर्स। अब हम यहाँ से कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर लिखते हैं। अगर हम यहाँ से कंपेयर करें, a की वैल्यू है हमारे पास 1, b की वैल्यू है -1, c की वैल्यू है 0। यहाँ पे a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू -2। सो कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर लिखा जाएगा e की पावर c बाय ax, 0 से 1 बन जाएगा 5 ax bx प्लस ay प्लस यहाँ पे e की पावर -2x 5 bx प्लस ay से कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर आता है। अब बात करते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल की। पर्टिकुलर इंटीग्रल आएगा e की पावर 2x प्लस 3y प्लस xy प्लस साइन ऑफ 2x प्लस y अपॉन में डी स्क्वायर माइनस डी डी डैश माइनस 2d डैश का स्क्वायर प्लस 2d डैश। देखिए फर्स्ट टर्म ये सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम पुट करेंगे d को 2 एंड d डैश को 3, तो आ जाएगा e की पावर 2x प्लस 3y अपॉन में 4 माइनस 6 माइनस 2 इंटू 9 प्लस 2 इंटू 2 इंटू 3 से आ जाएगा e की पावर 2x प्लस 3y 4 माइनस 6 माइनस 18 प्लस 4 प्लस 6। सो माइनस 6 से माइनस 6 कैंसिल, 4 प्लस 4 इज 8, सो माइनस 10। सो e की पावर 2x प्लस 3y बाय में 10। ये आगे फर्स्ट पार्ट के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है xy पार्ट और फिर साइन ऑफ 2x प्लस 3y। पहले हम साइन ऑफ 2x प्लस 3y के लिए करते हैं। यहाँ पे हम डी स्क्वायर को पुट करेंगे माइनस टी का स्क्वायर एंड डी डैश स्क्वायर को पुट करेंगे -1 का स्क्वायर, डी डैश को पुट करेंगे -2। पुट करते हैं, क्या आ जाएगा प्लस साइन ऑफ 2x प्लस y अपॉन में -4 माइनस ऑफ -2 इंटू -1 प्लस 2d डैश। सो -4 प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा साइन ऑफ 2x प्लस y अपॉन 2 कॉमन निकाल लेते हैं d प्लस d डैश। ऊपर नीचे हम इसको d से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब हम ऊपर नीचे d से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा साइन ऑफ डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो बन जाएगा 2 cos 2x प्लस y, नीचे आ जाएगा 2d स्क्वायर प्लस d डैश, दैट इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल, cos ऑफ 2x प्लस y, d के स्क्वायर की वैल्यू है -4 एंड इसकी वैल्यू है -2, दैट इज -1/6 cos ऑफ 2x प्लस y। तो दो पर्टिकुलर इंटीग्रल हमारे पास आ चुके हैं। अब हम एक्स वाई के केस में सेपरेटली फाइंड आउट करते हैं। सो देखिए इस केस में पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करने के लिए हमें 1 चाहिए। सो ये हमारे पास इक्वेशन है, ठीक है। अब हम यहाँ से 2d कॉमन निकाल लेते हैं, क्या आ जाएगा एक्स वाई अपॉन में 2d कॉमन निकल जाएगा 1 प्लस डी स्क्वायर माइनस डी डैश माइनस 2d डैश का होल स्क्वायर प्लस 2d डैश अपॉन में 2d। ये हमारे पास यहाँ पे टर्म बच जाएगी। अब देखिए यहाँ से हम कैंसिल कर लेते हैं d, एक d से एक d कैंसिल, यहाँ पे भी कैंसिल,
यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा डी एंड यहाँ पे भी डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास डी। थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे डी डैश के स्क्वायर को हटा देते हैं क्योंकि इसका डेरिवेटिव डी डैश के स्क्वायर में पॉसिबल ही नहीं है, जब भी ऊपर जाएगा तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा हमारे पास। से आ जाएगा हमारे पास एक्स वाई अपॉन में 2d 1 प्लस डी माइनस डी डैश प्लस 2d डैश अपॉन डी डिवाइडेड बाय 2 की पावर माइनस। इसको ओपन अप करते हैं, ये आ जाएगा एक्स वाई अपॉन में 2d 1 माइनस डी, बीच में प्लस का साइन है, प्लस डी डैश माइनस 2d डैश वाई की फॉर्मूला लगा रहे हैं यहाँ पे अपॉन 2 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 1 का 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट हम आगे स्क्वायर। तो फर्स्ट टर्म का अगर हम यहाँ पे स्क्वायर करें, ठीक है, सो आ जाएगा डी का स्क्वायर और इसका डेरिवेटिव इसका 2 टाइम्स पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट डी डैश का स्क्वायर वो भी पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे भी स्क्वायर पॉसिबल नहीं है। अब जब स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास एक टर्म आती है 2ab। सपोज हम इन दोनों टर्म्स का स्क्वायर करें, से आ जाएगा माइनस 2d डी डैश अपॉन में 4 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। और नेक्स्ट इन दोनों टर्म का स्क्वायर क्या आ गया, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का अगर हम 2 से फाइंड आउट करें, 2ab मीन्स दिस इज a एंड दिस इज b, सो इट विल कम आउट प्लस 4d डैश। इन दोनों को करेंगे तो d डैश का स्क्वायर आएगा, उससे कोई बेनिफिट नहीं है हमारे पास, तो ये टर्म आ जाएगी। सो ये आ जाएगा 1 अपॉन 2d, एक्स वाई से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्स वाई माइनस एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव सो वाई प्लस वाई के रिस्पेक्ट में सो एस माइनस 2 वाई के रिस्पेक्ट में तो सिंपल एक्स अपॉन में डी अपॉन में 2 माइनस 2 दोनों का डेरिवेटिव 1 टाइम्स 1 प्लस 4d डैश मीन्स डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू योर वाई सिंपल एक्स बाय 4। सो आ चुका 1/2d एक्स वाई माइनस वाई बाई 2 प्लस एक्स बाई 2 माइनस, अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल और एक नीचे 2 पड़ा है 2 आ जाएगा, माइनस 1/2 प्लस एक्स, इन दोनों एक्स को कंबाइन करके लिख लेते हैं 3/2। अब हमें यहाँ पे इंटीग्रेशन परफॉर्म करना है विद रिस्पेक्ट टू योर एक्स। सो फर्स्ट टर्म हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी एक्स स्क्वायर वाई बाई 2 माइनस एक्स वाई बाई 2 प्लस 3/2 एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब 2 इंटू 3 माइनस एक्स बाई 2 और बाहर है हमारे पास 1/2। सो इस केस में हमारे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल ये आ रहा है। सो बाय दिस एक्सरसाइज इज कंप्लीटेड। इन द नेक्स्ट वीडियो we'll discuss chapter number 5. Till then, thank you.